क्रांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शांति भाई जी। ओम शांति। शांति भाई जी। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। तो जो 13वां अध्याय है, 13वां अध्याय। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। 13वां अध्याय जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसके संबंधित है। तो हमने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्षेत्र मतलब क्या, जो अर्जुन का शरीर है या सर्व प्राणियों में जो शरीर है वो क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ माना आत्मा, जो उस शरीर का जानने वाला ज्ञाता है। क्षेत्र का स्वरूप कैसे होता है, 10 इंद्रिया और इंद्रियों के विषय भोग, इनसे क्षेत्र का स्वरूप बनता है। क्षेत्र के अंदर कौन से विकार होते हैं। उसके बाद ज्ञान के साधन में अहंकार का जो अभाव है और जो वैराग्य है, उसके बारे में देखा हमने। आसक्ति का अभाव और चित्त की एकाग्रता। उसके बाद अव्यभिचारी भक्ति, एकांत देश में एकांतवासी होकर अनासक्त होके परमात्मा से प्रेम करना। तो ये जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का है, इसमें हमने उत्पत्ति, इस सारी सृष्टि की, प्राणियों की पालन और संहार करने में परमात्मा का जो रूप है अलग अलग, इसके बारे में भी जानकारी ली। 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में परमात्मा ज्योति स्वरूप है। ज्योतिषामपित ज्योति, ज्ञान से उसको जान सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। और क्षेत्र ज्ञान, और ज्ञान को समझने से कैसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि है, और प्रकृति से ही जो विकार है उनकी उत्पत्ति होती है और गुणों की भी उत्पत्ति होती है। ये सारी बातें हमने देखी। 13वें अध्याय के 22वें श्लोक तक हमने देखा था। 22वां श्लोक निकालिए, क्या था 22वां श्लोक। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। उपदृष्टानुमंता, अनुमंता माना अनुमति देने वाला, अनुमति दाता। भर्ता भोक्ता, भर्ता माना भरण पोषण करता। तो भरण पोषण करता कौन है? विष्णु है। भोक्ता और महान ईश्वर, महेश्वर आया है इस श्लोक में। महेश्वर शंकर को कहते हैं। तो गीता का भगवान कृष्ण नहीं, ये शिव शंकर भोलेनाथ है। परमात्मा इसमें बोला है परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परः। तो परमात्मा इस तरह भी कहा जाता है, देह में परम पुरुष, समीप दृष्टा, कार्यों का अनुमति दाता, भरण पोषण करता, भोक्ता और महान ईश्वर शिव प्लस परमात्मा, इस तरह महेश्वर भी कहा जाता है। तो 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में हमने परमात्मा के बारे में देखा। अभी 13वें अध्याय का 23वां श्लोक आते हैं। तो प्रकृति और पुरुष को गुणों के साथ
कैसे जाना जाता है, इसके बारे में 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है। यो एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो अभिजायते। एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। एवं माना इस प्रकार, पुरुषम माना पुरुष को, पुरुष माना क्या, आत्मा जो शरीर रूपी पुरी में शयन करती है, और गुणों के सहित, गुणे सह, प्रकृतिम प्रकृति को, यो माना जो मनुष्य, व्यक्ति माना तत्व से जानता है, स स माना वह, स का अर्थ है वह। हम बोलते हैं ना यह और वह, तो स आया तो वह, यह आया तो जो मनुष्य, सब प्रकार से, सर्वथा। वर्तमान, वर्तमान शब्द का अर्थ क्या है? वर्तमान का अर्थ है आचरण करता हुआ। वर्तन, वर्तन माना आचरण करना, वर्तमान माना वर्तन करना, आचरण करता हुआ भी। भूयो, भूयो माना पुनः, न अभिजायते, अभिजायते माना जन्म लेना, न अभिजायते माना जन्म नहीं लेता। जायते ये शब्द श्रीमद् भगवत गीता में कई बार आया है। जायते, अभिजायते का अर्थ है जन्म लेना, न अभिजायते माना जन्म नहीं लेता। तो इस श्लोक में पुरुष, प्रकृति, गुण, आचरण और पुनः जन्म नहीं लेने की बात आई है। तो अर्थ समझते हैं हम। जो इस प्रकार पुरुष और प्रकृति को गुणों के साथ जान लेता है, व्यक्ति जान लेता है, वह सब प्रकार से आचरण करता हुआ भी पुनः इस दुखी संसार में जन्म नहीं लेता। तो यहाँ दो तरीके के अर्थ होते हैं। पुरुष और प्रकृति माना अपनी आत्मा को और शरीर की जो नॉलेज है एक्यूरेट, उसके जो गुण है अनेक प्रकृति के, सत्तो, रजो, तामसी, इन गुणों के साथ गहराई से जान लेता है। तो परमात्मा जब स्वयं आता है तभी आत्मा की एक्यूरेट नॉलेज देता है। आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, आत्मा का ध्यान कैसे करे, और आत्मा जिस शरीर में रहती है वो प्रकृति कैसे तीन गुणों से पसार होती है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चारों युगों में। तो ये नॉलेज हमें जब बुद्धि में आती है, जब इसे पूरी तरीके से जान लेते हैं, तो जानने के बाद क्या करेंगे? आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे, आचरण करेंगे। इसलिए बोला वर्तमान, वो फिर से जन्म नहीं लेता है। मतलब क्या करेगा? वो फिर से जन्म नहीं लेता है तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। तो जिसने पुरुष और प्रकृति का गुणों सहित ज्ञान को समझा और उसको प्रैक्टिकल जीवन में आचरण में लाया, तो वो पुनः इस नारकीय दुखी संसार में जन्म नहीं लेता है। ठीक है, तो ये 13वें अध्याय का 23वां श्लोक है।
इसका और भी अगर आपको गहरा और सूक्ष्म अर्थ अगर करना है तो पुरुष और प्रकृति को, पुरुष जो परम पुरुष है वो हीरो पाठधारी, वो नारायण की आत्मा, और प्रकृति जो है वो स्त्री रूपा हीरोइन पाठधारी, वो लक्ष्मी की आत्मा या जगदम्बा की आत्मा। तो इनको जो तीनों गुणों के साथ विष्णु रूप में जान लेता है, क्योंकि प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री नारायण और लक्ष्मी जो सृष्टि के सबसे प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री है, इनको तीनों गुणों के साथ विष्णु रूप में जान लेता है। विष्णु का रूप भी कैसे तैयार होता है? जब जगदम्बा और लक्ष्मी इन दोनों के स्वभाव संस्कार मिल जाएंगे तब क्या बन जाएगी? महालक्ष्मी बन जाएंगी। और इस महालक्ष्मी को प्रकृति के जो तत्व से जानता है, मतलब उनको पहचानता है इस कलयुगी दुनिया में, जब वो चैतन्य रूप में इस सृष्टि पर पाठ बजाते हैं संगम युग में, तब उनको जो जानता है पुरुष और प्रकृति को, तो वह व्यक्ति जो है वो संगम युगी स्वर्ग में कहो या सतयुगी स्वर्ग में जन्म लेता है। वह दुखी संसार में, नारकीय संसार में, द्वापर युग कलयुग में डायरेक्टली नहीं जाता है, वो स्वर्ग की दुनिया में जन्म लेता है। ये इस श्लोक में समझा है। आप इसको थोड़ा ज्यादा सूक्ष्म अर्थ, थोड़ा स्थूल अर्थ, दोनों प्रकार से समझ सकते हैं। पुरुष को आत्मा, प्रकृति को शरीर, या पुरुष को जो प्रथम पुरुष है परमात्मा पाठधारी उसके लिए टैली कर सकते हैं, नारायण के लिए, प्रकृति को लक्ष्मी के लिए टैली कर सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार से जितनी सूक्ष्मता, जितनी गहराई में कोई भी बात समझनी है समझ सकते हैं। जिसकी बुद्धि जितनी सूक्ष्म होगी वो इतना सूक्ष्म अर्थ भी पकड़ लेगा, स्थूल अर्थ भी पकड़ लेगा, सभी अर्थ पकड़ लेगा। फिर नेक्स्ट श्लोक है 13वें अध्याय का 24वां श्लोक। उसके पहले मैं 13वें अध्याय का 23वां श्लोक है जो फिर से पढ़ता हूँ। यो एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। ठीक है, उसके बाद 13वें अध्याय का 24वां श्लोक आते हैं। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मनम आत्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। तो इस श्लोक में बताया है ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग से परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। कौन सा बताया? ध्यान योग। ध्यान योग की मतलब क्या? ध्यान करना मतलब याद करना परमात्मा। चार सब्जेक्ट से ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो जो ध्यान योग है वो याद का सब्जेक्ट है, और याद में भी सेकेंडरी याद होती है मनन चिंतन मंथन करना ज्ञान का। और दूसरा है सांख्य। सांख्य योग क्या है? ज्ञान का विस्तार, ज्ञान की व्याख्या, ज्ञान के विस्तार में जाना, गहराई में जाना, वो सांख्य योग है। और तीसरा है कर्म योग। कर्म योग क्या है कि यज्ञ की सेवा करते हुए परमात्मा की याद में रहकर सेवा करना। मन बुद्धि आत्मिक ज्योति बिंदु रूप स्थिति में स्थित है और परमात्मा की याद में कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म योग है। तो इस श्लोक में बोला है, अभी पहले शब्दों के अर्थ समझिए आप।
पश्यन्ति, पश्यन्ति का अर्थ क्या है? देखते हैं, पश्यन्ति देखते हैं। अपरे, अपरे माना, अपरे का अर्थ होता है दूसरे या अन्य। जैसे बोलते हैं ना हम, ये दूसरे लोग जो है तो अन्य लोग है, तो उसको बोलेंगे अपरे। ठीक है। अन्य, अन्य शब्द भी आया है अलग से। अन्य माना अन्य कितने ही। केचित, केचित माना, केचित माना कुछ लोग। तो इस श्लोक में बोला है कुछ लोग जो है वो ध्यान के द्वारा माना याद के द्वारा परमात्मा को याद करते हैं। और सेकेंडरी याद है मनन चिंतन मंथन करना ज्ञान का, सृष्टि का आदि कब हुआ, मध्य कब हुआ, अंत कब हुआ, तो ध्यान के द्वारा। और दूसरे जो है अन्य सांख्येन, संपूर्ण ज्ञान की व्याख्या से। ज्ञान का जो विस्तार है, व्याख्या है, वही सांख्य है। सांख्य ही शब्द का अर्थ ध्यान में रखिए। श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य योग भी है। आपको सबको पता है सांख्य योग कौन सा नंबर का अध्याय है जो सांख्य योग के बारे में है, जिसमें समझाया है? दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय गीता का। उसमें 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक सांख्य योग के बारे में समझाया हुआ है। तो ज्ञान का जो विस्तार है, ज्ञान की जो व्याख्या है, वो सांख्य योग है। तो कुछ लोग ध्यान द्वारा, सिंपल भाषा में समझिए, दूसरे संपूर्ण ज्ञान की व्याख्या द्वारा या सांख्य द्वारा या ज्ञान के विस्तार द्वारा, और अन्य जो है वो यज्ञ सेवा करते करते मतलब कर्म योग द्वारा स्मृति पूर्वक मन बुद्धि से आत्मा को याद करते हैं, देखते हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार से किस तरीके से परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योगों का अलग अलग प्रकार के जो भक्त है या योगी पुरुष है वो कैसे आधार लेते हैं, ये बात इस श्लोक में समझाई हुई है। देखते हैं या प्राप्त करते हैं। उसके बाद 13वें अध्याय का 24वां श्लोक सिंपल है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मनम आत्मना, आत्मनम आत्मना। माना क्या? अपनी मन बुद्धि से, आत्मानम आत्मना, अपनी मन बुद्धि से आत्मा को, अपनी आत्मा को देखते हैं या याद करते हैं स्मृति पूर्वक। ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा जो है उसको मन बुद्धि उसमें एकाग्र कर देते हैं। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मनम आत्मना, अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे। ठीक है। 13वें अध्याय का 24वां श्लोक। तो अलग अलग प्रकार बताए, ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग। फिर नेक्स्ट है 13वें अध्याय का 25वां श्लोक। अभी कोई कोई ऐसे है कि ये कुछ भी नहीं करते हैं, न ध्यान करते हैं, न याद करते हैं बाबा को, न कर्म योग फॉलो करते हैं, कर्म करते हुए आत्मा का ध्यान करना, परमात्मा को याद करना, न ज्ञान की गहराई में जाते हैं, न ज्ञान के विस्तार में जाते हैं। तो जो ऐसा नहीं जानते हैं तो वो क्या करते हैं, दूसरे जो भी ज्ञान में चलने वाले जो महारथी है उनसे सुनकर उपासना करते हैं। और वे सुनाने वालों के बातों से वो मृत्यु लोक को पार कर जाते हैं। इस श्लोक में बोला है
मतलब जो ना ध्यान योग करते, ना कर्म योग करते, ना ज्ञान के विस्तार में जाते, गहराई में जाते। तो जो ज्ञान में चलने वाले अन्य लोग है, महारथी है कोई, उनसे सुनकर वो उपासना करते हैं। और जो सुनाने वाले हैं उनके आश्रित होकर, उनको ही सब कुछ मानकर वो उससे भी स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं, मृत्यु लोक को पार कर सकते हैं। तो कौन से टाइप की आत्मा है ये आत्माएं स्वर्ग में तो आएगी, सूर्यवंश में भी आ सकती है, लेकिन प्रजा क्वालिटी की आत्मा है। ठीक है, तो इस श्लोक में देखिए, श्लोक पढ़ते हैं 13वें अध्याय का 25वां श्लोक। अन्ये त्वेयम् अजानन्ताः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते। तेपि चाति तेपि चातित रन्तेव मृत्युम श्रुति परायणाः। तो 13वें अध्याय के 25वां श्लोक फिर से पढ़ रहा हूं। अन्ये त्वेवं जानन्ताः श्रुत्वा नेभ्य उपासते। तेपि चति तरन्ति एव मृत्युम श्रुति परायणा। अभी तू तू शब्द का अर्थ है परंतु। अन्ये तू एवं अजानंत, एवं माना इस प्रकार, अजानंत माना न जानते हुए, परंतु कुछ इस प्रकार न जानते हुए, अन्यभ्य, अन्यभ्य शब्द का अर्थ क्या है? दूसरों से, अर्थात कोई दूसरे जो है महारथी है या ज्ञान सुनाने वाले, उनसे सुनकर, श्रुत्वा, श्रुत्वा का अर्थ है सुनकर, उपासते, उपासते माना उपासना करते हैं। श्रुति परायणाः, श्रुति परायणा सुनाने वालों के अधीन, आश्रित, जो सुनाने वाले हैं उनके आश्रित हो जाते हैं, जो सुनने वाले हैं, तो उसको बोला श्रुति परायणाः। अपि, अपि माना भी, अति तरंती, तरंती मतलब तर जाते हैं। तर जाते हैं माना जैसे कोई बोलते हैं ना, भव सागर से पार जाना, भव सागर से तर जाना। तर जाना माना तैरना। तो अति तरंती, निस्संदेह तर जाते हैं। मृत्यु, मृत्यु रूपी संसार सागर को। तो क्या बोला? जो मृत्यु रूपी संसार सागर है उसमें तर जाते, अति तरंती एवं मृत्युम श्रुति परायणा। जो सुनाने वाले हैं उसके जो आश्रित जो भी लोग हैं वो भी मृत्यु सागर को पार कर जाते हैं। तरंती, अति तरंती, पार कर जाना, तर जाना। तो श्रुत्वा माना सुनकर, और अन्यभ्य माना दूसरों द्वारा। तो इस श्लोक में बोला है कि ऊपर जो 13वें अध्याय के 24 में बताया, न ज्ञान, न ध्यान, न ज्ञान की गहराई, न कर्मयोग, इस किसी को भी नहीं जानने वाले, ऐसी जो कैटेगरी है
ऐसे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, शिव बाबा से सन्मुख तो सुन नहीं पाते हैं, तो दूसरों द्वारा सुनकर उपासना करते हैं और उस सुनाने वालों के अधीन वो मृत्यु लोक को भी पार कर जाते हैं, स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। तो दूसरों से सुनकर जो फॉलो करते हैं वो भी स्वर्ग लोक में जा सकते हैं, भले उच्च पद नहीं पाएंगे लेकिन स्वर्ग लोक जो, इसलिए बाबा ने मुरली में बोला अगर परिवार का एक सदस्य भी ज्ञान में चलेगा तो पूरा का पूरा परिवार आगे चलकर ज्ञान में चलेगा। तो एक सदस्य समझो राजा बनने का पुरुषार्थ कर रहा है तो बाकी एटलीस्ट प्रजा में तो आएंगे, स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे। तो बाबा ने वरदान दिया है इस बात का। तो आपसे ही सुनकर दूसरे, बोला ना, दूसरों द्वारा सुनकर उपासना करते हैं, तो आगे चल के जब समय आएगा तो आपने जो बातें बताई है अपने परिवार वालों को वो उनके कान में पड़ी हुई है, जब उनको एहसास हो जाएगा तब वो आपका ही सुनकर उपासना करेंगे और आपके आश्रित होकर फिर स्वर्ग में भी आपकी पूछ पकड़ कर आ जाएंगे, है ना, उद्धार हो जाएगा उनका भी। तो गीता के 13वें अध्याय में 25वें श्लोक में भी आ गया ये बात जो बाबा ने वरदान दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट श्लोक लेते हैं, एक बार फिर से 13वां अध्याय का 25वां श्लोक पढ़ते हैं। अन्ये तु एवं अजानन्त श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युम श्रुति परायणाः। उसके बाद 13वें अध्याय का 26वां श्लोक आते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से, जब तक क्षेत्र माना शरीर और क्षेत्रज्ञ माना आत्मा, इन दोनों का जब संयोग हो जाता है, आत्मा और शरीर का जब संयोग हो जाता है तभी सारे चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हो सकती है। तो सृष्टि में जो सारे चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है वो क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही होती है। तो इस श्लोक में यही बताया था, यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तत्विद्धि भरतर्षभ। भरतर्षभ माना अर्जुन को बोला है, भरत वंश में श्रेष्ठ। शब्दों का अर्थ देखिए, यावत, यावत, यावत माना कुछ, जो कुछ, किंचित, किंचित माना जितने, तो जो कुछ, स्थावर जंगमम, स्थावर माना जो स्थिर है, जड़ है, जिसमें जान नहीं है, माना प्रकृति के 5 तत्व, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। और जंगम, जंगम माना चैतन्य, जिसमें जान है। तो जो कुछ जड़ और चेतन पदार्थ उत्पन्न होते हैं, संजायते, संजायते माना उत्पन्न होते हैं। सत्वम, सत्वम माना प्राणी या तो पदार्थ, जड़ चेतन प्राणी जो भी उत्पन्न होते हैं। तत्, तत् माना वह, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, क्षेत्र माना शरीर, शरीर माना लिंग। अगर वो शरीर परम पुरुष का है तो वो लिंग है, और उसमें क्षेत्रज्ञ है। कौन है क्षेत्रज्ञ उसमें? शिव है
या राम की आत्मा शिव समान बनती है तो वो क्षेत्रज्ञ कौन है? राम की आत्मा जब परम शिव पुरुष बनती है। हाँ, बाबा ने बोला है शिव न पूज्य बनता है न पुजारी बनता है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात विद्धि माना जानना। तो इस श्लोक में बताया है जो कुछ स्थावर जंगमम जड़ और चेतन प्राणी है संसार में, वो सारे कैसे उत्पन्न होते हैं? वो पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो पुरुष माना लिंग, उसका शरीर, उसकी अपरा प्रकृति, और आत्म ज्योति शिव माना उसकी परा प्रकृति। उन दोनों के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते? बाबा ने बोला है ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा ने जो भी सृष्टि रची अपने संकल्पों से रची, बोलते मानसी सृष्टि। तो कैसे रची? जब शिव प्रवेश करता है राम और कृष्ण वाली आत्माओं में, तो उनके मन से जो भी संकल्प निकलते हैं, जैसे जैसे संकल्प निकलते हैं वैसी वैसी आत्माएं ज्ञान में निकल पड़ती है। तो उनके संकल्पों से उन्होंने सृष्टि रची। आज जितने भी एडवांस पार्टी के अंदर और ब्रह्म कुमारीज में जितने भी बच्चे हैं बाबा के, वो संकल्पों की पैदाइश है परमात्मा के। तो यह बोला जो कुछ जड़ चेतन पदार्थ उत्पन्न होते, जड़ परा प्रकृति, सॉरी जड़ है अपरा प्रकृति और चेतन है परा प्रकृति। जड़ माना शरीर, चैतन्य माना आत्मा। तो जो भी उत्पन्न होता है वह कैसे उत्पन्न होता है? लिंग, जो शरीर रूपी लिंग है मुकर्रर रथ का, उसमें जो शिव परमात्मा प्रवेश करके जो ज्ञान देता है, और उसके बाद जब वो मुकर्रर रथ की जो आत्मा है वो उसके शिव के समान बन जाती है, तो उसके बाद जो सृष्टि तैयार होती है वो कौन सी सृष्टि होगी? स्वर्ग की सृष्टि होगी, सतयुग की सृष्टि होगी। तो इस श्लोक में बोला है यावत संजायते, संजायते माना उत्पन्न होते हैं, किंचित सत्वम स्थावर जंगमम जड़ और चैतन्य क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तत विद्धि भरतर्षभ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ये जितनी भी स्थावर चैतन्य और जड़ प्राणी उत्पत्ति होती है उनकी, वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से संयोग से ही होती है। ये इस श्लोक में समझाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 27वां श्लोक, चैप्टर नंबर 13 श्लोक नंबर 27, अध्याय 13 श्लोक 27। स्क्रीन ऊपर ले लीजिए। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यो पश्यति स पश्यति। पश्यति का अर्थ देखता है, देखना, पश्यति। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, सर्वेषु, सर्वेषु माना सब, भूतेषु माना प्राणियों में, तिष्ठन्तं, तिष्ठन्तं माना स्थित या बैठने वाला, उत्तिष्ठ माना खड़े होना, तिष्ठन्तं माना बैठने वाला, स्थित। परमेश्वरम अविनश्यंतम माना अविनाशी,
यो पश्यति स्वपश्यति। तो इस श्लोक में बोला है कि विनाश के समय जब महामृत्यु, सारे संसार का विनाश हो जाएगा, कयामत आएगी, मास डिस्ट्रक्शन, प्रलय हो जाएगा, तो महामृत्यु पाते समय, यो माने जो कल्प के अंत में, विनाश काल में जब महामृत्यु पाते समय सर्वेषु भूतेषु, सब प्राणियों में, सर्वेषु भूतेषु, सब प्राणियों में समम तिष्ठन्तम, समान भाव से बैठने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है, वही ठीक देखता है। अभी विनाश के समय इस श्लोक में सिंपल बात बताइए, विनाश के समय जो सब प्राणियों में बैठने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है, वही ठीक देखता है। अभी यहाँ भक्ति मार्ग में क्या करेंगे कि भगवान क्या है, सर्वव्यापी है, कि सभी प्राणियों में समान भाव से उस ईश्वर को देखना, वही सही बात है। लेकिन यहाँ प्राणियों में समान भाव से योग ऊर्जा द्वारा बैठने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है। मतलब सब प्राणियों में उस परमेश्वर की योग ऊर्जा अलग अलग प्रकार से स्थित है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन उसकी योग ऊर्जा सब में व्यापक है। तो वो जो देखता है, समझता है, वही ठीक देखता है कि परमात्मा की योग ऊर्जा सभी में व्यापक है। तो समान भाव से बैठने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है, वही ठीक देखता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्ता यो पश्यति स पश्यति। फिर 13वें अध्याय का 28वां श्लोक। अभी परमेश्वर को सर्वत्र समभाव से स्थित देखने का फल क्या है? वो स्थित है, कोई पार्शलिटी नहीं करता है, समान भाव से सभी प्राणियों को योग ऊर्जा देता है। कोई कम लेता है, कोई ज्यादा लेता है। जैसे क्लास में, स्कूल में जब टीचर पढ़ाते तो सबको एक ही प्रकार की पढ़ाई पढ़ाते, लेकिन कोई बच्चे स्कॉलरशिप लेते हैं, कोई फर्स्ट क्लास आते, कोई सेकंड क्लास, कोई तो फेल हो जाते हैं। तो उसकी योग ऊर्जा जो है वो तो समान भाव से है, लेकिन ग्रहण करने का सबका अलग अलग है क्षमता। तो इस 13वें अध्याय के 28वें श्लोक में जो परमेश्वर को सर्वत्र समभाव स्थित देखने का फल क्या है, उसका क्या फल मिलता है, तो इसमें बोला है वह जो व्यक्ति है वह परम गति को प्राप्त होता है। ततो याति पराम गतिम। अभी परम गति क्या होती है? परम गति माना नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। जो लक्ष्य बाबा ने हम बच्चों को दिया है वो है परम गति, माना परम पद, विष्णु का पद प्राप्त करना, वैकुंठ में, स्वर्गीय संगठन में नर से नारायण बनना। सारी सृष्टि का विनाश हो जाए, लेकिन जो 4.5 लाख आत्माएं रुद्रमाला और विजयमाला, जो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ के, शिव बाबा के बच्चे हैं, उनको काल नहीं खा सकता, उनका विनाश नहीं हो सकता। तो वो परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, जीवन मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, उसको बोलेंगे सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो 13वें अध्याय का 28वां श्लोक, क्या फल मिलता है उसका, किस चीज का? कि
जो परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है। समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितिम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततो याति पराम गतिम। शब्दों के अर्थ जानते हैं। ही माना क्योंकि, सर्वत्र माना सब में, समवस्थितम माना समभाव से स्थित, ईश्वरम माना परमेश्वर, हिनस्ति, हिनस्ति का अर्थ है जो नष्ट नहीं करता या जो आत्मा का घात नहीं करता या पतन नहीं करता। न हिनस्ति आत्मना, आत्मा का पतन नहीं करता है। पतन माना नीचे गिरना। ततो याति पराम गति, ततो का अर्थ क्या है? ततो माना वह, याति माना प्राप्त होती है या प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस श्लोक में बोला है समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितिम ईश्वरम, क्योंकि सर्वत्र समान योग ऊर्जा से उपस्थित ईश्वर को जो व्यक्ति समान भाव से देखता हुआ अपने मन से पाप करते हुए आत्मा का पतन नहीं करता, तब वह परम गति को प्राप्त होता है। क्या बोला? कि आत्मा का पतन नहीं करता है अपने मन से पाप करते हुए। मतलब मन में तो बुरे संकल्प आ रहे, लेकिन शरीर जो है उससे कर्म जो है विकर्म नहीं हो रहे। मन से पाप करते हुए आत्मा का पतन नहीं करता, तब वो परम गति को प्राप्त होता है। अपने पुरुषार्थ अनुसार समान योग ऊर्जा से उपस्थित ईश्वर को समान भाव से देखता हुआ। अभी इसका अर्थ क्या है? ईश्वर को समान भाव से देखता हुआ, इसका मतलब क्या है? ईश्वर को समान भाव से, समान योग ऊर्जा से उपस्थित ईश्वर को समान भाव से देखता हुआ अपने मन से पाप करते हुए आत्मा का पतन नहीं करता, तब परम गति को प्राप्त होता है। तो हर एक का पुरुषार्थ अलग अलग है। तो परमात्मा की योग ऊर्जा तो मैंने बताया अभी, वो तो सबको समान रूप में बांटता है। तो लेकिन वो हर एक में वो योग ऊर्जा किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। तो हम क्या बोलते हैं? अरे भगवान तो पार्शलिटी करता है, किसी को अष्टदेव बना दिया, किसी को 108 बना दिया। बाहर की दुनिया वालों को जब पता चलेगा कि ये भगवान है तो बोलते भगवान ने हमें तो कुछ बताया नहीं, ये लोग स्वर्ग में जाएंगे हम नहीं जाएंगे, ये तो पार्शलिटी हो गई। तो परमात्मा ने तो साधारण तन में आके वो ज्ञान की ऊर्जा, योग की ऊर्जा समान रूप में बांटी थी। तो वो ईश्वर का जो भाव है सबके प्रति समान है। लेकिन अगर कोई ये सोचता है ये तो पार्शलिटी करता है, मूंझ जाते हैं साधारण रूप देख के। तो जिनको ऐसा भाव आ गया वो तो परम गति को प्राप्त नहीं हो सकते। लेकिन परमात्मा की योग ऊर्जा समान रूप में उसने बांटी है, तो वो जो समत्व का भाव ईश्वर में देखते हुए अगर आत्मा का पतन नहीं करते हैं, तब वो परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें छठे अध्याय का 5वां श्लोक का रेफरेंस दिया हुआ है इस श्लोक में। तो छठे अध्याय का जो 5वां श्लोक है, उद्धरेद आत्मनम नात्मानम अवसादेत आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। तो मन बुद्धि को ज्योति बिंदु आत्मा में
ऊपर हरण करना चाहिए, ऊपर लेके जाना चाहिए। और उसको उद्धरेत आत्मान ना आत्मानम अवसादेत, उसको नीचे नहीं जाने देना है, पतन में नहीं जाने देना है, क्योंकि आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। हम क्या करते हैं, हम इसकी बातें उसकी बातें, उसने इसको ऐसा कहा, इसने उसको वैसे कहा, बाबा मेरे से प्यार ही नहीं करते, बाबा तो सिर्फ उनसे प्यार करते हैं। ये ईर्ष्या द्वेष का भाव उत्पन्न होना, और जो मुख्य ईश्वरीय ज्ञान योग और ईश्वरीय सेवा है उसको बाजू में रख के पर चिंतन करते रहना, दूसरों की छोटी छोटी बातों का चिंतन करते रहना, उसमें खुद परेशान होना, दुखी होना, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देना, ये सारा होता है या नहीं होता है पूरे दिन भर। और कन्या माताओं में तो बहुत ज्यादा रहता है ये समस्या, और उसकी वजह से उनकी जो आत्मा की शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। तो उद्धरेद आत्मनाम नात्मानम अवसादयत, आत्मा को तो ऊपर ज्योति बिंदु स्थित, उसको नीचे गिरने नहीं देना है, नीचे जाने नहीं देना है, आत्मा का पतन होने नहीं देना है, तब वो परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशाः यो पश्यति तथात्मनम अकर्तारम स पश्यति। आत्मा जो है वह अकर्ता है, परमात्मा जो है वह अकर्ता है, ये इस श्लोक में बताया गया है। और जो कुछ करती है ये प्रकृति करती है। प्रकृति माना स्वभाव, जो हमारा स्वभाव होता है। जैसे और एक श्लोक है गीता में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा समुच्यते। मतलब अपने जो स्वभाव है, प्रकृति के जो स्वाभाविक गुण है वही सारे कार्य करते हैं। जो अहंकारी पुरुष रहता है, अहंकारी व्यक्ति रहता है, वो बोलता है मैंने किया मैंने किया, मैं। बकरा होता है ना, बकरी, तो वो बोलता है मैंने किया मैंने किया। लेकिन स्वभाव, प्रकृति के जो स्वभाव है ये सतो रजो तमो, इसके द्वारा अपने आप ही सारे कार्य होते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा समुच्यते, जो अहंकारी व्यक्ति है वो ढोंग करता है कि मैंने किया। वैसे ही श्लोक में भी बताया है, प्रकृति एव च कर्माणि, जो सब कर्मों को सब प्रकार से प्रकृतिगत स्वभाव से ही किया हुआ दिखता है। और उसी तरह क्रियमाणानि सर्वशा यो पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम स पश्यति। माना प्रकृति के गुण ही सारे कार्य कर रहे हैं अपने आप, अपने को जैसे परमात्मा अकर्ता है वैसे अपनी आत्मा को अकर्ता मानता है, वह ठीक देखता है। अगर कोई बोलता है मैंने किया मैं, तो मैं और मेरा, अव्यक्तवाणी में क्या बोला है बाबा ने, मैं और मेरा, ये दोनों जो सबसे बड़े दुश्मन है, इनको भस्म कर देना है, इनको जला देना है। तो जो अकर्ता होगा उसके अंदर मैं और मेरा नहीं आएगा। वो बोलता है कि मेरी आत्मा तो कुछ करती ही नहीं है, ये प्रकृति के जो स्वाभाविक गुण है शूटिंग पीरियड में जैसे जैसे, उससे ही सारे कर्म हो जाते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, निमित्त मात्र, मैं निमित्त मात्र हूं।
निमित्त भाव, निर्माण भाव। निर्माण भाव माना मान शान से परे, कोई मान मर्तबा मिले ना मिले यज्ञ के अंदर, मधुबन के अंदर, दूसरे हमारी वाह वाह करे ना करे, लेकिन हम अपनी ईश्वरीय सेवा जो भी है वो पूरे लगन से, दिल से, अपने मन से करेंगे, करते रहेंगे। तो अपने को निमित्त भाव, निर्माण भाव करते हुए जो यज्ञ की सेवाएं, ईश्वरीय सेवाएं करते हैं, और ये स्वयं ही प्रकृतिगत मेरे स्वभाव से अपने आप हुआ। मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सारा या तो परमात्मा को अर्पण कर दिया। तो जो ऐसा देखता है या ऐसा समझता है, ऐसा व्यक्ति एकदम सही व्यक्ति है, एकदम सही देखता है, ठीक देखता है। यो पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम सपश्यति। सपश्यति, वह ठीक देखता है, सही देखता है। बाकी लोग जो है वो शिवो हम ब्रह्मास्मि बन के बैठ जाते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही शिव हूं। तो बाबा ने बोला हिरण्यकश्यप है जो अपने को भगवान बन के बैठ जाते हैं, भगवान समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस श्लोक में अकर्ता की बात आई है और प्रकृति के स्वभाव से ही सारे कार्य होते, इसकी बात आई है। प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशा यो पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम सपश्यति। ठीक है, उसके बाद 13वें अध्याय का 30वां श्लोक आइए। यदा पृथक भावम, यदा भूत पृथक भावम, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततो एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। सारे संसार को परमात्मा में स्थित और परमात्मा से उत्पन्न हुआ कोई देखता है तो उसका फल क्या है, ये इस श्लोक में बताया है। ये जितना भी संसार है वो परमात्मा में स्थित है, मतलब बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है। तो बाबा ने बोला अगर बीज को याद करोगे तो सारी सृष्टि को वाइब्रेशन मिलेगा। तो बीज है मनुष्य सृष्टि का बाप शिव बाबा, तो उसको याद करेंगे तो सारी मनुष्य सृष्टि को वो याद के वाइब्रेशन वायुमंडल में जाएंगे, वातावरण में जाएंगे, शांति का, पवित्रता का वाइब्रेशन तैयार हो जाएगा। तो इस श्लोक में क्या बोला कि सारे संसार को एक बीज आदम में स्थित हुआ देखता है। कैसे संसार को? ये जो भिन्नता वाली भूत पृथक भावम, कैसे है प्राणी? भिन्न भिन्न प्राणी है ये सारे सृष्टि के। कोई गधा है, कोई सुअर है, कोई मनुष्य है, कोई क्या है, कोई मनुष्यों में गधे जैसे है, कोई मनुष्यों में सुअर जैसे है। तो ऐसे भिन्नता वाले प्राणियों को एक बीज में स्थित देखता है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ रहेगा तो सिर्फ मनुष्यों की बात होगी, वो सारे मनुष्य प्राणी जितने भी है उसको एक स्तंभ अनुपश्यति। यदा भूत पृथक भावम, पृथक भावम, पृथक माना भिन्न भिन्न, भूत माना प्राणी। जब प्राणियों की भिन्न भिन्न जो प्राणी है, सारे मनुष्य प्राणी अलग अलग, बाबा ने बोला रुद्रमाला के जो मनके है एक कपाट न मिले दूसरे से। जैसे हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं रहती, वैसे रुद्रमाला के मनकों के लिए बोला एक कपाट न मिले दूसरे से।
तो ये जो भिन्न भिन्न प्राणी है वो सारे एक शिव बाबा में स्थित देखने हैं। अनेक 9 धर्मों की आत्मा इस ईश्वरीय परिवार में है, लेकिन किससे जुड़े हुए, खासियत क्या है, एक शिव बाबा से जुड़े हुए। तो सभी भिन्नता की सृष्टि को सूक्ष्म में देखो, इस ईश्वरीय परिवार को सृष्टि माना एक में स्थित देखता है शिव बाबा में। और जो समझता है बुद्धि से कि उससे ही ये सारे धर्म विस्तार को प्राप्त हो गए, तत्एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। ये 9 धर्मों की आत्माएं या एडवांस पार्टी के अंदर यज्ञ में बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में जो बैठी हुई है, और आधार मूर्तों की दुनिया में बैठी हुई है, और बाहर की जो लौकिक दुनिया है उसमें जो अनेक धर्मों की आत्माएं बैठी हुई है, इसका सबका विस्तार किससे हुआ है? उस शिव बाबा से ही हुआ है, उस आदम से ही हुआ है, उस मनुष्य सृष्टि के बाप से ही हुआ है। ये गहराई जो बुद्धि से समझता है और इस भिन्नता को, सारे इस भिन्न संसार को इस एक में स्थित देखता है, तब उसको परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तदा ब्रह्म संपद्यते, परम ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला, अरे राम की भी ज्ञान नॉलेज होनी चाहिए तो रावण की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो अनेक धर्मों का ये जो झाड़ है सभी की नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई बोले अरे हमें रावण को क्या समझना है, हमें तो समझना ही नहीं है, बाबा ने बोला रावण की भी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो धोखा खा जाएंगे। ये सभी धर्म जितने भी विस्तार को पाए एक से ही निकले हुए हैं। जब इस सारी नॉलेज को गहराई से जानेंगे, समझेंगे, तो उसी परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तदा ब्रह्म संपद्यते, संपद्यते माना प्राप्ति हो जाती है। यदा भूत पृथक भावम एकस्तम अनुपश्यति, अनुपश्यति माना देखता है, ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा, और उससे ही सारे सृष्टि का विस्तार हुआ है। तो बीज से सारे झाड़ का विस्तार होता है। उसके बाद 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो परमात्मा जो है वो कैसा है? अनादि है। और कैसा है? गुणातीत है, निर्गुण है, निर्गुण निराकार, जो 3 गुण है उससे रहित है, त्रिगुण रहित। सतो रजो तमो इन तीनों गुणों से रहित है, अव्यय है। अव्यय माना जिसकी शक्ति, आत्मा की शक्ति व्यय नहीं होती है। व्यय माना खर्च होना, जिसकी शक्ति कभी खर्च नहीं होती है, जिसकी आत्मा कभी पतित नहीं होती है, नीचे नहीं जाती है, अमोघ वीर्य, तो वो निर्गुण है, त्रिगुणों से रहित है, अनादि है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः, शरीरस्था अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीरस्थोपि मतलब देह में रहते हुए भी, शरीर में रहते हुए भी, शरीर में स्थित होते हुए भी वो कैसा है? ना कोई कर्म करता है, ना किसी कर्मों में लिंपायमान होता है। इसलिए गीता में और एक श्लोक आया है, न माम कर्माणि लिंपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो बीजानान्ति कर्म भिर्नस्य बध्यते। मैं कर्मों में लिंपायमान नहीं होता है, बाकी सारी मनुष्य आत्माएं कर्मों में लिंपायमान होती है, अटैच हो जाती है, आसक्त हो जाती है। न माम कर्माणि लिंपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा।
मुझे कर्म के फल की कामना भी नहीं है, स्पृहा। इति माम यो भिजानान्ति, जो मुझे ऐसा जान लेते हैं, कर्म भिर्नस्य बद्धते, वो कभी कर्मों में बंधायमान नहीं होते हैं। तो परमात्मा तो कर्मों में लिंपायमान नहीं होता है। तो उसको जानना, उसको पहचानना, हम हमारे क्या बोलते हैं, अरे हमने तो शिव बाबा को पहचान लिया ना। अरे लेकिन उसको कैसे जानना है कि कर्मों का लेप छेप चढ़ता नहीं है उसके ऊपर, और कर्मों के फल की इच्छा भी नहीं रखता है। तो वो जो चीज है उसके अंदर, चौथे अध्याय का 14वां श्लोक, वो हमारे अंदर आएगी। इतिमाम यो बीजानांति कर्म भिन्नस्य बद्धते, फिर कर्मों का बंधन नहीं आएगा। मतलब शंकर को इस बात में फॉलो करना है। कौन सी बात में? यही जो वैराग्य वाली बात है। उसके कर्मों की फल की भी कामना नहीं है। हम कोई कर्म करते हैं, यज्ञ में सेवा करते हैं, और हमें उसका फल मिलना चाहिए। बाबा ने बोला नेकी करो और दरिया में डालो। क्या बोला? नेकी करो और दरिया में डालो। सब कुछ अच्छा अच्छा करो, विश्व कल्याण के लिए करो, दूसरों के लिए करो। मधुबन में रहते हुए, यज्ञ सेवा करते हुए, और सारा करते हुए उससे जरा भी अटैचमेंट नहीं, और उसके फल की भी इच्छा नहीं है। तो ऐसा जो उसको फॉलो करता है शंकर को, जो नंबर 1 बैरागी है, तो उसके लिए बोला वो कर्मों में कभी बंधायमान नहीं होता है, कर्म भिन्नस्य बद्धते। तो वैसे ही श्लोक में बताया कि वो शरीर में रहते हुए भी, वो जो परमात्मा ज्योति स्वरूप शिव ज्योति है, वो पुरुषोत्तम संगम युग में न कर्म करता है, न उसमें लिप्त होता है, अकर्ता रहता है वो, और उसमें लिंपायमान भी नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं कि शंकर जो है क्या करता है? शंकर कुछ भी नहीं करता है। ये शंकर कुछ करता ही नहीं है, क्योंकि बाबा ने बोला शंकर का कोई पार्ट नहीं है, मुरली में बोला है। तो शंकर का कोई पार्ट नहीं है, तो पार्ट तो कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है। तो कर्म करते हुए उससे 100% डिटैच, वो अकर्म की स्टेज है। ना उसका पाप कर्म बनता है, ना पुण्य कर्म बनता है। तो जो पूरी तरीके से अपने को अकर्ता समझता है और कर्मों से लिंपायमान नहीं रहता है, देह में रहते हुए भी, वो परमात्मा अनादि है, त्रिगुणों से रहित है, अमोघ वीर्य है। परमात्मा की प्रशंसा बताइए इस श्लोक में। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में अविनाशी परमात्मा 3 गुणों से रहित होने से न करता है न लिंपायमान होता है, इसके बारे में प्रशंसा की है परमात्मा की। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्था अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। उसके बाद 13वें अध्याय का 32वां श्लोक आइए। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्या, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम न उपलिप्यते, सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नो लिप्यते। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम न उपलिप्यते, आकाश की बात आई है। सर्वगतम मना सर्वत्र व्याप्त, सर्वगतम सर्वत्र। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात्, सौक्ष्म्यात् मना सूक्ष्म होने के कारण, सौक्ष्म्यात्। आकाशम न उपलिप्यते, लिप्त नहीं होता है। सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा न उपलिप्यते, देह में सर्वत्र स्थित आत्मा लिप्त नहीं होता है। तो इस श्लोक में बताया है जैसे आकाश होता है, वह सूक्ष्म होने से
उपलिप्यते, उपलिप्यते माना लिप्त नहीं होता है, सूक्ष्म होने से वो लिप्त नहीं होता है, उपलब्ध नहीं होता है, माना पकड़ में नहीं आता है। आकाश को पकड़ सकता है कोई? देते क्षितिज, क्षितिज जो होता है वह आकाश जमीन को स्पर्श किया हुआ नजर आता है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? नहीं, वो तो सिर्फ नजर आता है ऐसा। तो आकाश अति सूक्ष्म होने से उसको जैसे कोई पकड़ नहीं सकता, उसी तरह सर्वत्र अवस्थित देह है, उसी तरह शरीर में सब जगह स्थित हुआ आत्मा जो है उसको हम पकड़ नहीं सकते, या तो हम उसको देख नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है? परम आकाश है, शरीर में स्थित वो परम आकाश है। जैसे आकाश सूक्ष्म होने से इनविजिबल है, पकड़ में नहीं आता है, उसी तरह शरीर में सब जगह स्थित हुआ जो आत्मा है वो उपलब्ध नहीं होता है। अभी सब जगह कैसे बोलेंगे? देहे सर्वत्र, तो सब जगह आत्मा भले एक ही जगह है, लेकिन उसकी जो योग ऊर्जा है, वो शक्ति जो है, वो सभी जगह शरीर में स्थित है। तो वो आत्मा क्या है? वो इनविजिबल है, वो पकड़ में नहीं आती है, उपलब्ध नहीं होती है। क्या बोला? न उपलिप्यते, उपलिप्यते का अर्थ उपलब्ध नहीं होती है या पकड़ में नहीं आती है। तो आकाश की उपमा दी, जैसे आकाश सूक्ष्म होने से वो पकड़ में नहीं आता है, पूरी तरीके से दिखता नहीं है, उसी तरह शरीर में सब जगह योग ऊर्जा से स्थित हुआ आत्मा उपलब्ध नहीं होता है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात आकाशम न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थित देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। उसके बाद 13वें अध्याय का 33 श्लोक 33। तो जैसे इसमें सूर्य का दृष्टांत दिया है, जैसे 13वें अध्याय के 33वें श्लोक में, जैसे सूर्य एक जगह बैठ के सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, सारे संसार को प्रकाशित करता है, एक जगह पे है, एक स्थान से बैठकर सारे संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा जो है भ्रुकुटी के बीच में रह के सारे शरीर को प्रकाशित करती है। किसका प्रकाश है ये? ज्ञान का प्रकाश है, दिव्य गुणों का प्रकाश है, योग ऊर्जा का प्रकाश है। तो यहां दृष्टांत दिया है सूर्य का इस श्लोक में, 13वें अध्याय के 33 श्लोक में। यथा प्रकाशत्येक कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। जिस प्रकार, भारत माना अर्जुन को बोला है, जिस प्रकार, यथा माना जिस प्रकार, रवि माना सूर्य, इमम, इमम माना इस, और कृष्णम, कृष्णम माना संपूर्ण, कृष्णम माना संपूर्ण, लोकम, लोकम माना संपूर्ण संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण संसार को, ये पूरी दुनिया को, कृष्णम लोकम, प्रकाशयति माना प्रकाशित करता है, तथा माना उसी प्रकार, क्षेत्री, क्षेत्री माना आत्मा, और क्षेत्रम माना शरीर, संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है। तो इस श्लोक में बताया, जैसे एक जड़ सूर्य एक स्थान से इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा जो है सारे शरीर रूपी वृक्ष को प्रकाशित करती है। आत्मा में भी सबसे नंबर 1 आत्मा किसकी है? जो ज्ञान सूर्य है, परमात्मा है,
आदम कहो, शंकर कहो, राम कहो, एको सद विप्रा बहुधा वदंती। एक ही वो सत्य ब्राह्मण है, उसको अनेक अनेक नामों से उसका शास्त्रों में गायन किया है। तो उसकी जो आत्मा है उस परम पुरुष की, उससे सारे इस संसार रूपी वृक्ष को वो प्रकाशित करता है ज्ञान से संगम युग में आके। तो इसके दोनों प्रकार के सूक्ष्म अर्थ, थोड़ा स्थूल अर्थ दोनों प्रकार से ले सकते हैं। क्षेत्रम शरीर के लिए टैली कर सकते हैं, क्षेत्रीय आत्मा के लिए टैली कर सकते हैं, या क्षेत्रम विराट पुरुष का जो शरीर है, सारे संसार सारी दुनिया, उसके लिए टैली कर सकते हैं, और क्षेत्रीय परमात्मा के लिए टैली कर सकते हैं। तो जैसे सूर्य एक स्थान पे बैठ के सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, सारे संसार को प्रकाशित करता है, वैसे आत्मा एक जगह रह के सारे शरीर में योग ऊर्जा ज्ञान का प्रकाश देती है। या तो परमात्मा सारे इस सृष्टि को, जो विराट पुरुष उसका शरीर है, उसको ज्ञान का प्रकाश देता है संगम युग में आके। वो जड़ सूर्य है, ये चैतन्य सूर्य है। उसके बाद फिर से श्लोक पढ़ता हूँ 33 वाला। यथा प्रकाशतेक कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। उसके बाद 13वें अध्याय का 34वां श्लोक, चैप्टर 13 श्लोक नंबर 34। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञयो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिम मोक्षम चये विदुर्यान्ति ते परम। चये विदुर्यान्ति ते परम। विदु मना तत्व से जानते हैं, ज्ञान चक्षुषा माना ज्ञान नेत्र के द्वारा, चक्षु माना नेत्र आंख, ज्ञान की आंख द्वारा, ज्ञान के नेत्रों द्वारा। उसके बाद एवं इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्र गयो, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतरम माना भेद को, इसके जो भेद है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को, और प्राणियों की भूत प्रकृति मोक्षम, प्राणियों की दैहिक प्रकृति से मुक्ति को जो ज्ञान नेत्र द्वारा जानते हैं, वे परम ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का डिफरेंस या अंतर या भेद जो जानते हैं, उनको क्या फल मिलता है? वो परम ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो शरीर रूपी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सदाशिव के अंतर को और प्राणियों की दैहिक प्रकृति से मुक्ति को, दैहिक प्रकृति से मुक्ति माना क्या? देह का भान छोड़ देना, बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म और कंप्लीटली सोल कॉन्शियस। तो इसके लिए बोला भूत प्रकृति मोक्षम। तो कैसे ये देहाभिमान जो है इससे मुक्ति मिलेगी? जो इसको समझ में आता है। और क्षेत्र, आज की दुनिया में लोगों को समझता है कि आत्मा का भोजन क्या है और शरीर का भोजन क्या है, उनको तो भेद ही पता नहीं है, भेद अंतर ही पता नहीं है। वो तो सवेरे से लेकर रात तक शरीर शरीर शरीर, उसको खाना है, उसको अच्छे कपड़े पहनने, उसके लिए सारे भोग चाहिए, सारे सुख चाहिए, और आत्मा के लिए 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं। तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को वो जानते ही नहीं है बाहर की दुनिया वाले लोग। तो वो परम ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाएंगे क्या? स्वर्ग में आएंगे? नहीं आएंगे। जो इस अंतर को जानते हैं कि आत्मा का भोजन अलग है, शरीर का भोजन अलग है, और
जो देहाभिमान है, जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, इसको कैसे मुक्त होना है, इसको जो जानते हैं, वो ज्ञान नेत्र द्वारा जो जान लेते हैं, वे परम ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये 13वें अध्याय का 34वां श्लोक, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानने वाले को क्या फल मिलता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्षेत्र क्षेत्र गयो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चये विदु यान्ति ते परम। ठीक है, हो गए अपने 23 से लेके 34 तक सारे श्लोक। सबको समझ में आ गया होगा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानने से क्या फल मिलेगा। सूर्य का दृष्टांत दिया, जैसे सूर्य एक जगह बैठ के सारी सृष्टि को प्रकाश देता है, वैसे आत्मा एक जगह बैठ के सारे शरीर रूपी वृक्ष को प्रकाश देती है। उसके बाद आकाश का दृष्टांत दिया, जैसे सूक्ष्म है, पकड़ में नहीं आता है, वैसे आत्मा सूक्ष्म होने की वजह से शरीर में पकड़ नहीं आए या देख नहीं सकते हैं। परमात्मा के गुण बताए, अनादि है, निर्गुण है, अव्यय है, अमोघ वीर्य है, शरीर में स्थित है, न करता अकर्ता है, न लिंपायमान होता है। आत्मा को अकर्ता बताया, और प्रकृति है वही सब कुछ करती है, प्रकृति के जो स्वभाव है उससे सारे कार्य होते हैं। परमेश्वर को सर्वत्र समभाव से देखने से क्या फल होता है, वो व्यक्ति परम गति को प्राप्त हो जाता है। सारे भिन्न भिन्न प्राणी एक परमात्मा में ही स्थित है, और सारे झाड़ का जो संपूर्ण प्राणियों का जो विस्तार हुआ है अनेक अनेक धर्मों का, वो एक परमात्मा से ही हुआ है। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से, उनको दोनों के एक होने से, ये चराचर जितने भी स्थावर जंगमम, जितने भी चल और अचल जितने भी प्राणी है, जड़ और चैतन्य, इनकी उत्पत्ति हुई है। ये सारा इन श्लोकों में बताया। ठीक है।